क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसालिन हुब्बे नबिय्यिकुम व हुब्बे अहले बैतिही व क़िराअतिल क़ुरआन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा मा बअदुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मन क़िबलिहुम अल आबिदो वल बाक़िरो वस्सादिक़ो वल काज़िमा सुम्मर रिदा सुम्मत तक़ी सुम्मन नक़ी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामिल ख़ातिमा। इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर क़ौले ईमा कुनम ख़ातिमा गर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। अजीज़ान मोहतरम, मिंबरे नूर पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस अभी जो खिताब आपने इससे पहले समाअत किया, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना बिलाल सिद्दीकी साहब दामत बरकातहू और तरन्नुम गोंडवी साहब को आपने सुना, मगर वैसे नहीं सुना जैसे वो सुनना चाह रहे थे। या तो आप थक गए हैं या तो अभी आपका मूड नहीं बना। ये इजलास जिसका इश्तिहार आपने देखा ही होगा, जिक्र ताजदार करबला व अज़मत अहले बैत। मैं चूंकि आने जाने में मसरूफ था, मगर चीदा चीदा मकामात से एक दो जगह जो मैंने सुना, तो अल्लामा बिलाल साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में अहले बैत के फजाइल आपके सामने पेश किए। बहुत से चेहरों को मैं जानता हूं और बहुत से चेहरों को नहीं जानता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारा यहाँ पर आकर बैठना और सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये इजलास, ये महफिल, ये जलसा, ये जिक्र, ये कामयाब उस वक्त होगा जब खुद वजह तख्लीक़ कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम इस पर अपनी पसंद की मोहर लगा दी। और नबी की तवज्जो अगर चाहते हो तो फिर एक ही काम करो, दिल को सूए मदीना, जहन को सुनहरी जालियों के सामने रखो और इश्क़े रसूल में डूब कर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करो। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम,
मेरा मसला ये है सबसे बड़ा कि मैं हंगामे में तकरीर करने का, ज़्यादा खामोशी में मैं बोल नहीं पाता, क्योंकि फिर मैं आप लोगों में ही जगह ढूंढने लगता हूं कि आप भी चुप और मैं भी चुप। तो बेहतर यह है कि आप बिस्तर पर तशरीफ ले जाएं, आराम करें और मैं भी अपनी मंजिल की तरफ चलूं। और अगर चाहते हैं कि थोड़ी देर यहाँ बैठे हैं इस महफिल पाक में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार और रहमत के साए में, तो उतनी देर के लिए अपने जहनों को यहाँ मुतवज्जे रखें। मैं ये नहीं कहूँगा अगर 10-15 मिनट में भी आपका जी भर जाए तो आप कह दीजिएगा कि धीरे से उठ के चले जाइएगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा बैठ जाओ, इसलिए कि मैं कौन होता हूँ बिठाने वाला। वो जिसे चाहें बिठा के रखेंगे, वो जिसे चाहें सुनवा देंगे, वो जिसे चाहेंगे खींच कर लाएंगे, वो जिसे चाहेंगे वो अपनी महफिल में नहीं आने देंगे। ये तो बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हम नहीं आए हैं, आका हुसैन ने हमें बुलाया है। हम नहीं आए हैं, ताजदारे करबला ने हमें बुलाया है। हम नहीं आए हैं, बल्कि मदीने वाले के शहजादे ने हमें यहाँ पर आने के लिए चुन लिया है। तब जाकर हम अपने मसरूफियात को तर्क करके, कारोबार को छोड़कर, अपनी नींद को कुर्बान करके इस महफिल में आकर बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कहने को तो बातें बहुत सारी हैं, मगर सिर्फ इतना है कि अगर आज मेरे साथ मिलकर आप वो नारा लगा दें जो सुन्नियों की पहचान होती है, तो मैं सोचूंगा कि मेरा आना मकबूल हो गया। नारे तकबीर। हाँ, देखिए, मैं यही चाहता हूँ कि आप कुछ बोले, ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ मैं कदम बढ़ाऊं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, दोनों मिलके एक दूसरे के करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात आगे बढ़ेगी। मैं फिर से नारा लगाता हूं, जरा सुन्नियों वाला लगाओ, नारे तकबीर। हाँ, ये ना जो लोग हाथ नहीं उठाए हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी हाथ उठा लें, इसलिए कि हाथ बांधकर नमाज पढ़ी जाती है, नारा हाथ खोल कर लगाया जाता है। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शोहदाए करबला। देखिए अज़ीज़ाने मोहतरम, अभी ये अपने तरन्नुम गोंडवी साहब क़िबला अभी अंदर बैठे हुए कह रहे थे कि हज़रत वो वाली बात आपकी बहुत याद आ गई। मैंने कहा कौन सी बात का? वही जो आपने कहा था कि नारे कैसे लगाए जाएं। मैंने कहा सुन्नियों को नारे लगाना नहीं सिखाया जाता, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लामा बदरुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान के शागिर्दों में से, पोते शागिर्दों में से, परपोते शागिर्दों में से हैं। जब हमारे असातिज़ा ने हमें तामीर अदब पहली किताब मदरसे में पढ़ाई थी, तो उसके आखिरी सफ़े पे हमें बता दिया था कि नौनिहालो, तुम्हें नारा लगाना हो तो पहले तकबीर का नारा लगाना, फिर रिसालत का नारा लगाना, फिर हैदर पाक अली मुर्तज़ा का नारा लगाना, ताकि आने वाले को ये समझ में आ जाए कि आने वाला पक्का मुसलमान भी है, पक्का सुन्नी भी है और अहले बैत पाक को मानने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम कहते हैं नारे तकबीर तो पता चलता है कि इस्लाम को मानने वाला है। जब हम कहते हैं नारे रिसालत तो मालूम यह होता है कि रसूल पाक को मानने वाला है, ये वहाबी और देवबंदी नहीं है। और जब हम कहते हैं नारे हैदरी तो मालूम यह हो जाता है कि आने वाला मुनाफिक नहीं है, बल्कि सच्चा पक्का मोमिन कामिल है, जो अली के नाम का नारा भी लगाता है, अली से मोहब्बत भी करता है, और अली जी जिनसे मोहब्बत करते थे उनसे भी मोहब्बत किया। अज़ीज़ाने मोहतरम, मेरे दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए कि मैं ये सोच रहा था कि 10:30 बजे माइक मेरे हाथ में आएगा और मैं जल्दी जल्दी बयान करके यहाँ से दौड़ कर जाके जो है अपनी ट्रेन पकड़ लूंगा। मुझे बहुत लंबा सफर जो है वो करना है, और वो एक नहीं बल्कि 3 साधन बदल के फिर हापुड़, और हापुड़ से मुझे बुलंदशहर के जहांगीराबाद में पहुंचना है। मगर मैं चाहता हूं कि जितनी देर आपके निगाहों के सामने मौजूद हूं, आपकी समातों की दहलीज पे हूं, मैं लगातार आपको दस्तक देता जाऊं और आप मेरी दस्तक पे मचल के सुभान अल्लाह कहते चले जाएं। मैंने ऐसे ही नहीं कहा है कि या अली कहने से मोमिन मुनाफिक की पहचान हो जाती है, बल्कि सैयदना अबू सईद खुदरी सुनने तिरमिजी अब्वाब फजाइल अली इब्न अबी तालिब के बाब में सैयदना अबू सईद खुदरी सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं कि सुनो, जब हमारी महफिल के अंदर कोई नया नवेला आता, जुब्बा पहनकर, अमामा बांधकर, बड़ी बेहतरीन उसकी शरह के मुताबिक दाढ़ी भी होती,
ज़बान पे क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल के नगमे भी होते। तो सैयदना अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हम उसके जुब्बे कुब्बे पे, उसके दस्तार पे, उसके पहनावे पे, उसके रख रखाव पे फिदा नहीं होते, बल्कि हम उसके सामने जाकर अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार के नाम लेना शुरू करते, अली का जिक्र शुरू करते, अली की बात शुरू करते। जब हम अली का जिक्र करते तो हमारी निगाहें उसके चेहरे पे होती। अगर चेहरा खिल जाता तो हम समझ जाते कि मोमिन है, और चेहरा बिगड़ने लग जाता तो हम समझ जाते कि मुनाफिक है, हम जान जाते कि मुनाफिक है। यानी अली की मोहब्बत और अली का नाम सुनकर जिसको अच्छा लगे, जिसकी फीलिंग जाग जाए, अली का नाम सुनकर जिसका चेहरा खिल जाए, शफीकुल कादरी नहीं, अल्लामा बिलाल नहीं, तरन्नुम गोंडवी नहीं, आज के दौर का कोई आलिम नहीं, कोई मुहद्दिस मुफस्सिर नहीं, कोई गौसो ख्वाजा कुतुब अब्दाल नहीं, बल्कि वो सहाबी जो एक मुट्ठी जौ खर्च कर दे तो हमारे और आपके ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने के बराबर हो जाए। अजीजाने मोहतरम, वो सहाबी जब बताने पे आए तो यही कहे, सुन लो अली का नाम मेयार है, किसमें? सच्चे और झूठे में, खरे और खोटे में, अपने और पराये में। और यही नहीं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत में फतावा रज़विय्या की 14वीं जिल्द में एक मसाले के जवाब में ये हदीस लिखी है। फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, मन लम यारिफ हक़्क़ा इतरती, जो मेरे इतरत, मेरी अहले बैत अतहार के हक को ना पहचाने, या तो वो मुनाफिक है, या नापाकी का बच्चा है, या तो फिर हराम ज़ादा है। क्या बात, ऐसे नहीं अजीज़ाने मोहतरम, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरी आप एडवाइस समझ लीजिए, ये मेरी तरफ से मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ, समझ लीजिए। कोई बात हो अच्छी लगे और आपका जी न चाहे, आप खामोश बैठना चाहते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा कि खामोश न बैठिए, खामोश बैठे रहिए, इसलिए कि चाहे हो सकता हो आपके दिल पे कोई और बात उस वक्त बैठी हुई हो, आपके जहन में कोई और फिक्र उस वक्त चल रही हो, आप कुछ और सोच रहे हो, मगर एक बात याद रखिएगा, जब मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का जिक्र आए ना, तो खामोश मत बैठिएगा, इसलिए कि सहाबी ने ये टेस्ट बताया है कि अली का नाम लेके चेहरा देख लिया करो, खिल जाए तो मोमिन है, खिल जाए तो अपना है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो हलाल ज़्यादा है, अगर चेहरा मुरझा जाए तो मुनाफिक है, अपना नहीं है, खोटा है, सच्चा और खरा नहीं है, बल्कि वो हराम ज़्यादा है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी की हदीस भी है, सहाबा का अमल भी है, इमाम अहले सुन्नत का फरमान भी है कि जब जब अहले बैत का जिक्र हो, उनकी बात हो, चेहरा मुस्कुरा कर, चेहरा खिल जाए, चेहरे पे मुस्कुराहट आए, दिल मचलने लगे, ताकि सबको पता चल जाए कि जो महफिल में बैठा है वो मोमिन है, वो मुनाफिक नहीं, ताकि सबको मालूम ये हो जाए कि जो आया है वो असली है, नकली नहीं है, खरा है, खोटा नहीं है, सच्चा है, झूठा नहीं है, अपना है, पराया नहीं है, सुन्नी है, अहले सुन्नत व जमात का फर्द फरीद है। मैं नहीं कह रहा, ये सहाबी रसूल कह रहे हैं। तारीख़ दमिश्क कबीर अल्लामा इब्न असाकिर रिवायत है सैयदना अबू हुरैरा से, और वो कहते हैं कि मैंने जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से सुना, फरमाते हैं कुन्ना नअरिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिय्या, हम मुनाफिक को उनके अली के बुग़्ज़ से पहचान लेते थे। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। के सामने अली का जिक्र करते और उसके चेहरे को देखते, अगर चेहरा खिल जाता तो समझ जाते कि मोमिन, चेहरा मुरझा जाता तो समझ जाते कि मुनाफिक। ये सहाबा का तरीका है। मैं इसलिए कहता हूँ, अली का नाम आए तो कुछ न कुछ बोल कर आजू बाजू वालों को, पड़ोस वालों को, अगल बगल वालों को इस बात पे गवाह कर लिया करो कि कल जाके गवाही देना कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफिक नहीं हूँ, बल्कि वो मोमिन हूँ जिसके दिल के दो टुकड़े किए जाएं तो एक पे नबी की अहले बैत मिलेगी, दूसरे पे नबी के सहाबा।
जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शहदाए करबला, फैजाने खानदाने अहले बैत, फैजाने असहाबे मुस्तफ़ा, अल्लामा शफीकुल कादरी साहब किबला। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गौर कीजिएगा, खिताब ने तो आपने सुन लिया, मैं सिर्फ और सिर्फ आया हूँ आपको सीधा सीधा मकामात से जो मेरे जहन में इस वक्त हाजिर है वो बताने के लिए कि दोस्तों, ये ताजदारे करबला की महफिल है, ये नजफ के सैयदो सरदार के शहजादे की महफिल है। हुसैन की अजमत जानने के लिए पहले हुसैन को पहचानना तो पड़ेगा। मुझे पता है कि टोक्यो बहुत अच्छा शहर है, मगर जो गया ही नहीं उसको कैसे पता चले कि टोक्यो अच्छा है। पहले उसके लिए उसको टोक्यो घुमा। बम्बई बहुत अच्छा शहर है, कभी गए ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। जब जाएंगे वहाँ के साहिल पे घूमेंगे, सरकार हाजी अली में हाजिरी देंगे, मखदूम पाक के त्योड़ी पे जा करके फातिहा पढ़ेंगे और वहाँ पे जाने के बाद औलिया अल्लाह की मज़ारात को देखेंगे, ऊंची इमारत को देखेंगे, तब तो जाके पता चलेगा कि बम्बई कैसा शहर है, मुंबई के कैसे लोग रहते हैं, वहाँ की आबो हवा कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का चाल चलन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की मस्जिदें कैसी हैं जो पांचों वक्त नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह भरी रहती हैं, उसमें सब सब नमाजी खड़े रहते हैं, खिलाने वालों का मेला लगा रहता है, लंगर करने वालों की रेल पेल होती है, जिधर निगाह उठा के देखो वहाँ पर अल्लाह व रसूल के नाम पे तन मन धन कुर्बान करने वाले लोगों का मेला लगा रहता है। जाओगे तब तो समझ में आएगा, तब तो मालूम होगा, और अगर नहीं जाओगे तो यहीं बैठे बैठे आपको बताना पड़ेगा कि समंदर के बीच में 99 मील के 99 मीटर के अंदर, यानी 1 मीटर कम 1 किलोमीटर के अंदर आप जाओगे तो एक टापू है, और उस टापू पे एक अली के बेटे का मजार है, नाम है सैयद अली, आया था बुखारा से। आज भी पूरे बंबई के अंदर जब हाई टाइड होता है, यानी रेड अलर्ट होता है और पानी मीटरों मीटर ऊपर होता है, और वो पानी जाकर के बीच दरिया में जिसके रोजे के तवाफ करके चूमता है और जहां सलामी पेश करता है, उसे सरकार हाजी अली बुखारी के नाम से दुनिया जानती। बताना पड़ेगा कि मिस्र में भी जिसकी तफसीर आज भी पढ़ाई जाती है उसे मखदूमे माहिमी के नाम से याद किया जाता है। शहनशाह नक्शबंद का फरस्तादा बहाउद्दीन नक्शबंदी आज भी बंबई की सरजमीन पे तशरीफ फरमा है। वो पहाड़ी की चोटी के ऊपर आज भी अब्दुल रहमान शाह मलंग का आस्थाना मौजूद है, जिसने अपने सूरह मुजम्मिल के अमल के जरिए उस वक्त के तमाम जादूगरों की कमर तोड़ करके उस पूरे इलाके में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का परचम लहराया। फिर मुझे बताना पड़ेगा आपको कि बंबई में ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें हैं कि ऊपर से नीचे देखो तो दिल दहलने लगे, नीचे से ऊपर देखो तो टोपी सर से गिर जाए। बताना पड़ेगा वहां का लंगर, वहां की 11वीं, वहां की 12वीं, वहां की नजरो नियाज, वहां के जलसे वो जुलूस। आज के पूरे इलाके में शायद इक्का दुक्का जलसा हो, पूरे गोंडा में 2-5 होगा। बंबई वो सरजमीन है कि मैं जहां रहता हूं सांता क्रूज, सिर्फ उस इलाके में 9 जलसे इमाम हुसैन के नाम से आज ही शुरू हो चुके हैं। बातें बताऊंगा तब जाके आपको पता चलेगा कि बंबई का रिप्रेजेंटेशन क्या है, बंबई का तारुफ क्या है, बंबई का इंट्रोडक्शन क्या है, बंबई का कमाल क्या है। तो अगर जिक्र ताजदारे करबला में बैठे हो तो थोड़ी देर सुन लो कि हुसैन कहते किसको हैं, हुसैन बोला किसको जाता है, ये नाम हुसैन आया कहां से है। इससे पहले तारीख में किसी का नाम हुसैन नहीं मिलता, बल्कि रब्बे कायनात ने इस नाम को अपनी रहमत
रहमत के पर्दे में छुपा के रखा था। हबीबे किबरिया ने शहजादे को 5 शाबानुल मुअज्जम 4 सदी हिजरी फातिमा ज़हरा के घर में जाके अपनी गोद में उठाया। जिब्रील अमीन ने दरवाजा खटखटाया। मन दक्कल बाप, नबी ने आवाज लगाई, मेरे साथ 70,000 फरिश्ते रब ने भेजे हैं ताकि हुसैन की विलादत की मुबारकबाद आपको दी जा सके। ऐसे नहीं, थोड़ा बोलेंगे तो अच्छी बात है, वरना जाने का मैंने आपको कह दिया, जिसको न दिल लगे वो जा सकता है। फिर से एक बार कहूंगा कि हुसैन पाक को जब पैदा हुए तो बच्चे को गोद में लिया। तारीख थी 5 शाबान की, हिजरी थी 4 की, और नबी ने हुसैन पाक को गोद में लिया। लेने के बाद अभी प्यार किया ही था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। किसने दरवाजा खटखटाया कि या रसूल अल्लाह, मैं जिब्रील हूँ, 70,000 फरिश्ते रब ने मेरे साथ भेजे हैं हुसैन की विलादत की मुबारकबाद पेश करने के लिए। करने आए हैं जिसकी विलादत पर अर्श से 70,000 फरिश्ते मुस्तफा जाने रहमत के बारगाह में हाजिर हुए हैं। या रसूल अल्लाह, मुबारक हो, यजीदियत का कला कमा करने वाला, इस्लाम का परचम बुलंद करने वाला, नेज़े पे कुरान सुनाने वाला हुसैन, आपके दीन की हिफाजत करने वाला हुसैन आपकी गोदी में तशरीफ ला चुका है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बहुत तफसीलवार गुफ्तगू नहीं करूंगा। 5 शाबान को इमाम हुसैन की विलादत का जिक्र होना चाहिए, जश्न होना चाहिए। ये तारीख अगर याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो कैलेंडर में लिख लीजिएगा। इसलिए कि मैं हुसैन को बस ऐसे जानता हूँ कि हुसैन वो है कि हुसैन की जिंदाबाद से आज पूरी दुनिया की जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद हैं तो मस्जिदों के मीनारों की बुलंदी जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद हैं तो मस्जिदों के गुंबद की चमक दमक जिंदाबाद है। जिंदाबाद हैं तो इदारे, मदरसे, दारुल उलूम सब जिंदाबाद हैं। हुसैन जिंदाबाद हैं तो ये तिलावत जिंदाबाद है, ये महफिले जिक्र जिंदाबाद है। अरे हुसैन जिंदाबाद हैं तो ये जुब्बा दस्तार जिंदाबाद है। ये हुसैन की जिंदाबाद है कि आज जहां निगाह उठा के देखोगे ला इलाहा इल्लल्लाह की जिंदाबाद। क्या खूब कहा था अजीजाने मोहतरम, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, के हर नमाजी पे ये वाजिब है, खुदा की कसम, ये वाजिब उर्फी है, हर नमाजी पे ये वाजिब है, खुदा की कसम, बिछा के मुसल्ला कहे हुसैन जिंदाबाद। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है मगर तुम शऊर नहीं रखते। आज अगर कोई मुस्तशरिक, कोई जॉर्डन, कोई इंग्लिश पढ़ने वाला, कोई लेबोरेटरी में बैठने वाला, कोई डॉक्टर, वकील, कोई यहूद और नसारा, कोई परवक्ता बैठकर टीवी पे अगर ये कहने लग जाए कि ये लीजिए जिस्म कट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, खून बह गया, जिस्म के 2 हिस्से हो गए, कब्र में अंदर दफन करके आ गए, अब आप कह रहे हैं कि देखिए ये जिंदा हैं। अगर ये जिंदा हैं तो जिस्म 2 टुकड़े कैसे, गर्दन जुदा कैसे, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कैसे, ये तो मर गए हैं, ये जिंदा नहीं हैं। अगर जिंदा हैं तो बताओ कि कैसे जिंदा हैं, शहीद कैसे जिंदा होता है। ये सवाल आज हमारे सरों पे लटका होता, हम पे उधार होता, हम इसका जवाब तावील और तशरीह और तफसीर के जरिए दे रहे होते। मगर कुर्बान जाओ आका इमाम हुसैन पर कि करबला की सरजमीन से, करबला के मुकद्दस धरती से, वह कूफा के बाजारों तक, कूफा के बाजार से लेके शाम के महल्लात तक नेज़े की नोक पे आका हुसैन ने कुरान की तिलावत करके, कटे सर से कुरान पढ़ के पूरी दुनिया के लोगों को ये जवाब दे दिया है,
अगर कुरान कह रहा है शहीद जिंदा है तो देख लो ऐसे जिंदा है जैसे नेज़े की नोक पे फातिमा का लाल जिंदा है, अली का बेटा जिंदा है, मोहम्मद अरबी का लख्ते जिगर। बोलो कब तो सुभान अल्लाह बोलो जोर से, जो पीछे बैठे जरा जोर से। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया जरा गौर फरमाइएगा, हुसैन ने सुबह कयामत तक के मुनकिरीन को उसी वक्त जवाब दे दिया कि ऐसे शहीद जिंदा होते हैं जैसे फातिमा ज़हरा का बेटा जिंदा। ये बात उन लोगों के दरमियान आ जाए जिनके सामने बुखारी है, जिनके सामने तिर्मिज़ी है, जिनके सामने अबू दाऊद है, जो कुरान पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, जो दाढ़ी रखते हैं, जो टोपी लगाते हैं, जो ऊंचा पैजामा पहनते हैं, लंबा कुर्ता लटकाते हैं, वो कहेंगे हाउ इट इज पॉसिबल कि जिस्म का टुकड़ा बोले, मरा हुआ बोले, ऐसा कैसा हुआ? तो खरे हुसैन कुरान पढ़ रहा था, इसकी कोई दलील है क्या? किसकी कोई असल है क्या? शरीयत मोहम्मदिया में क्या, कुरान और सुन्नत में इसकी कोई असल मौजूद है? इसकी तरफ कोई इशारा मौजूद है? तो मैं उसको अगर ये कहूं कि वो देख जनाब इब्राहिम ने परिंदों के टुकड़े किए, परिंदे दौड़ते हुए आए, वो कहेगा वो तो नबी की बात थी ना, उम्मती की बात में जरा बताइए कि कोई जो है वो मरने के बाद किसी ने बोला हो, किसी ने गुफ्तगू की हो मोहम्मद अरबी की जात, वो तो चूंकि मौजज़ा था, नबूवत का इकरार करवाना था, नबी को अपनी नबूवत मनवानी थी, वो इसलिए था। उसके अलावा अगर किसके नबी के नबूवत के इकरार के अलावा अगर कहीं पे दलील आए तो बताओ, क्या कटा हुआ सर कभी बोलता है? क्या जुदा हुआ सर कभी बोलता है? क्या नेज़े पे चढ़ा हुआ सर कभी बोलता है? तो मैं उससे कहूंगा प्यारे, नाम अहले हदीस रख लेने से कोई अहले हदीस नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए बुखारी कभी कभी उठा के पढ़ना भी पड़ता है। अगर पढ़ी होती तो बाबुल ग़ज़वात के ग़ज़वाए खैबर के बाब में तुझे ये मालूम हो जाता कि नबी करीम अलैहि सलातो व तस्लीम जब फतह खैबर के बाद जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की दावत की गई, नबी करीम के सामने दस्तरखान बिछाया गया। कहते हैं कि एक बुढ़िया थी, यहूदन थी, नबी करीम को आजमाने के लिए उसने बकरी की दस्ती में, बकरी के गोश्त के अंदर उसने जहर मिला दिया और उसको अच्छे से भून लिया, भून के दस्तरखान पे ला के रखा। नबी करीम तशरीफ फरमा है, सहाबी रसूल तशरीफ फरमा है, एक निवाला मुस्तफ़ा करीम ने नौश फरमाया, एक निवाला उठा के सहाबी ने खाया। तारीख कहती है कि सहाबी का इंतकाल हो गया, जहर ने असर दिखाया, सहाबी की मौत हो गई, मगर नबी करीम ने एक निवाला खाने के बाद जब दूसरे निवाले पे हाथ रखा तो बुखारी की रिवायत है, अल्फाज न मिले तो आप मुझको पूछिएगा, मैं आपको स्कैन पेज भेज दूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कहते अभी नबी ने हाथ रखा ही था, अभी दूसरा निवाला तोड़ना ही चाहा था कि उस बकरी के दस्ती के भुने हुए गोश्त ने पलटकर मुस्तफा करीम की बारगाह में अर्ज किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपकी बारगाह में मेरा सलाम हो, मुझसे नौश न करना, मुझसे खाना ना, मुझसे निवाला न बनाना, इसलिए कि मुझ में जहर मिलाया गया है और इस कदर है कि एक मर्द एक इंसान को हलाक करने के लिए काफी है। नबी मुकर्रम ने गोश्त का टुकड़ा छोड़ा, आगे क्या हुआ वो बात बाद में होगी, मगर पहले यहाँ गौर कीजिए कि अभी नबी करीम भुनी हुई बकरी के रान के भुनी हुई बकरी के दस्ती के सामने बैठे हैं, एक निवाला तोड़ कर दूसरा तोड़ना चाहते हैं। इसमें नबी करीम की दो खुसूसियात, एक वो जहर जो इंसान को मारने के लिए काफी है, वो मुस्तफा करीम को मार न सका, वो नबी करीम को हिलाक न कर सका, वो मुस्तफा करीम का कुछ बिगाड़ न सका। क्यों? इसलिए कि रब ने कुरान मुकद्दस में ये वादा ले लिया है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, परवरदिगार आपका रब लोगों के खुराफात से, लोगों के शर से, लोगों की कूटनीतियों से आपको महफूज फरमाने वाला है। मैं पूछना चाहता हूँ उन बदबख्त राफजियों को भी जो ये कहते हैं कि माज़अल्लाह आखिरी वक्त में नबी करीम को जहर दे के कत्ल कर दिया गया, जालिम इसीलिए बकरी के अंदर मिले हुए गोश्त ने फैसला कर दिया था, जहर वो
जहर है जो तुम्हें तो हलाक कर सकता है, मगर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को रब ने वो कमाल दिया है कि एक शख्स को कत्ल करने की जो सलाहियत रखे, वो जहर भी मुस्तफा की बारगाह में आके बेअसर होता नजर आता है। दूसरी दलील, पहली दलील ये राफिजियों के लिए थी, दूसरी उन वहाबियों के लिए है जो कहते हैं कि कटा हुआ सर तिलावत कैसे करता है, तो कहूंगा सुन, अभी बकरी के गोश्त ने बोला। तो मौलाना मोहम्मद अली गोंदलवी अहले हदीस ने इसी हदीस के हाशिये में लिखा, असल में गोश्त में कमाल नहीं था, बल्कि के नबी ने हाथ लगा दिया था, तो मुस्तफा जाने रहमत के दस्ते बाबरकत के लम्से अकदस उसके छू लेने की ये बरकत थी कि उस भुनी हुई बकरी के गोश्त में भी कुव्वते गोयाई आ गई। मैं कहता हूँ जिसे नबी ने अभी अभी छुआ है वो भुना हुआ भी हो तो बोलने लगे, जिसे मुस्तफा ने गोद में उठाया है, कांधे पे बिठाया है, जिस हुसैन को अपनी जुबान चुसाई है, जिसे अपने सीने से लगा के पाला है, अगर उसका सर नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ ले तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है, तुम्हें तकलीफ क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजाने मोहतरम, फौरन बकरी के भुने हुए गोश्त ने कहा, सरकार मुझे हाथ न लगाना, वरना एक इंसान को हिलाक कर चुका है, इसमें हिलाक करने वाला जहर है। तो जब बकरी के गोश्त में नबी के लम्स से, नबी के छूने से ये कमाल पैदा हो सकता है, हुसैन के रगों में मदीने वाले का खून गर्दिश करे, वो हुसैन की अजमतों का क्या आलम होगा, वो हुसैन की करामतों का क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, मेरे अजीजों, हुसैन वो हैं कि अगर दौड़े हुए मस्जिद में आ जाएं, यमशियाने यहमराने अलल मस्जिद में दौड़ते हुए अगर दोनों बच्चे सुर्ख कमीज पहने हुए आए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम खुतबा छोड़ दें। ये वो हुसैन है अजीजाने मोहतरम कि अपनी गोद में बिठा के दोनों शहजादों को आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम चूमना और सूंघना शुरू कर। सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हम सब की माँ बिन्त सिद्दीक सिद्दीक़ा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तबारका व ताला अन्हा पलट कर पूछें, या रसूल अल्लाह, नवासे को, पोते को, बेटे को चूमते सब हैं, हम भी, सारी दुनिया, सारे लोग, मगर ये जो आप रह रह कर हुसैन को सूंघते हैं, इसकी क्या वजह है? हुसैन को सूंघते क्यों हैं? कि जब इतना सुना ना तो लबे नबूवत में जुम्बिश आई, मुस्तफा करीम गोया हुए, गोया रहमत के फूल झड़ने लगे। आयशा सुन लो, सबको बता देना कि जब 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 मुझे शब मेराज जन्नत में ले जाया गया था, मुझे जन्नत के फल खिलाए गए थे, जो खुशबू जन्नत के फलों में थी, जब जब मुझे उन खुशबुओं को सूंघने का जी चाहता है, मैं फातिमा के बेटे हसन और हुसैन को सूंघ लेता हूँ। जो जन्नत के फलों की खुशबू वही हुसैन और हसन। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अजीजाने मोहतरम, जनाबे उम्मे सुलैम से पूछो, दोपहर का वक्त है, नबी करीम उम्मे सुलैम के घर में हैं और चमड़े के बिस्तर पे लेटे हुए हैं, पसीना जमा हुआ है और उम्मे सुलैम उसे बोतल में जमा कर रही है, शीशी में जमा कर। उम्मे सुलैम, ये क्या है? का ये कायनात की सबसे बेहतरीन खुशबू, क्या महकते हैं महकने वाले, वाह वाह वाह। पे चलते हैं भटकने वाले, क्या ये खुशबू कायनात की खुशबू है? जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरे जिस्म पे ये खुशबू मल देना। कहीं उम्मे सलमा, ये उम्मे सुलैम है, कहीं उम्मे सलमा का आलम यह है कि कोई खातून आए का मेरी बेटी की शादी है, निकाह है, खुशबू का इंतजाम नहीं हुआ, खुशबू का एहतमाम नहीं हुआ, आप थोड़ी खुशबू अता कर दे तो उम्मे सलमा नबी करीम का मुबारक पसीना। देखिए, इतना ही सुन लीजिए, बात को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कहूँ नबी करीम का पसीना, पसीने से फिर बात आगे बढ़े और दो चार बातें और हों, उससे बेहतर यह है कि एक जुमले में समझ जाए कि नबी का पसीना जनाबे उम्मे सलमा ने लेकर उसको दिया कर ले जाओ,
दुल्हन को लगाना, कहते जब दुल्हन को लगाया गया तो दुल्हन महकी, कमरा महका, मायका तो मायका, ससुराल में खुशबू फैल गई। ससुराल तो ससुराल है, सारा का सारा कुंबा महकने लगा। कुंबा तो कुंबा है, उस औरत के बटन से जितने बच्चे पैदा हुए सब में खुशबू आने लगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं कि उनकी 4 बीवियां थी और चारों इसमें हैरान रहती थी कि आखिर मेरे शौहर के जिस्म से इतनी खुशबू कैसे आती है, इतना महकता कैसे, इतना मुअत्तर कैसे। तारीख बताती है कि चारों बीवियों ने मिलकर के ये मशवरा किया कि हम एक काम करते हैं, अरब की सबसे महंगी खुशबू ले आते हैं और अपने जिस्मों पे मलते हैं, घर में छिड़कते हैं ताकि शौहर के जिस्म की खुशबू थोड़ी कम हो, हमारी खुशबू बढ़ जाए। मालूम ये हुआ कि अगर शौहर को हराना हो 400 तने हो तो वो एक हो सकते हैं, बस शर्त ये हो कि हराना 100 शौहर। चारों मिल गई, चारों ने मंगाया और खुशबू लगाई जिस्म पे, पूरी दीवारों के ऊपर। जैसे शौहर अंदर आया उनकी खुशबू मांद पड़ गई, फीकी पड़ गई, शौहर की खुशबू दमकने लगी। वाह वाह वाह। बीवियों ने कहा अच्छा एक बात बताओ, हम तो हार गए, अकेले अकेले 2 2 3 3 4 4 मिल की कोशिश कर दी मगर तुम्हारी खुशबू को मात न दे सके, ये है कौन सी खुशबू जो तुम लगाते हो? मुस्कुरा के शौहर ने कहा पहले पूछ लेती तो मैं बता देता। मैं छोटा सा बच्चा था, मेरे जिस्म पे फुंसी फोड़ियां होती थी और उनसे पीप और खून निकलता था, बदबू आती थी। मेरी वालिदा लेकर मुझे बारगाह रिसालत माआब में पहुंची और कहा या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा लाइलाज हो चुका है, हकीमों ने मना कर दिया है, तबीबों ने मना कर दिया है, बड़ी मुश्किल में है, बड़ी तकलीफ में है, जिससे बदबू उठती है, सरकार करम कीजिए। का रसूल करीम ने कहा अबू बरज़ा अपना कपड़ा निकाल। मैंने कुर्ता निकाला, नबी करीम ने अपना मुबारक लुआब दहन अपने हाथों पे मला और मलने के बाद मेरे जिस्म के ऊपर लगा दिया। खुदा की कसम है जिस दिन से ताजदार मदीना ने अपना लुआब दहन, अपना मुबारक धूप मेरे जिस्म पे लगाया है, वो दिन है, आज का दिन है। मैंने कभी खुशबू नहीं लगाई, मैं जहां से गुजर जाता हूँ रास्ते महक जाते हैं, गलियां महक जाती है, हर तरफ खुशबू छा छा छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मालूम ये हुआ अज़ीज़ान मोहतरम कि जब कायनात आलम को खुशबू की जरूरत होती थी तो वो नबी मोहतरम की बारगाह में हाजिर हो जाते थे। और जब नबी करीम को जन्नत की खुशबू सूंघनी होती थी वो हसन और हुसैन को बुला के उनको सूंघ लेते थे। फरमाते थे जो जन्नत के फूलों की खुशबू वही हसन और हुसैन के बदन। सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। और मौलाए कायनात से तो इमाम बुखारी ने रिवायत भी फरमाया है, फरमाते हैं अल हसन यशबहु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास, के इमाम हसन जब पैदा हुए तो उन्हें गोद में लेने के बाद इमाम मौलाए कायनात अली ये मुर्तजा कहते हैं कि हसन मुजतबा, इमाम हसन रसूलुल्लाह के सबसे बड़े शहजादे हसन मुजतबा सर के बालों से लेकर पेशानी से नाफ तक सरापा मुस्तफा करीम रहमतुल लिल आलमीन की तस्वीर हैं। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब कहने पे आए तो क्या फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा सब घराना हक है बेशक। दोनों के मिलने से है आया, हक है बेशक। वाह 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 वाह। दोनों के मिलने से है साफ आया, शेर बोल रहा हूं, दोनों के मिलने से है साफ आया। खत्ते तौम में है ये 2 वर्का नूर का। वाह 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 वाह, बहुत दोनों खूब। के मिलने से शक्ले पाक, बेशक बेशक। नबी की शक्ल दोनों शहजादों के मिलने से साफ नजर आती है। दोनों के मिलने से साफ शक्ले पाक है आया। खत्ते तौम में लिखा है ये 2 वर्का नूर का, यानी जब इमाम हसन इमाम हुसैन को मिलाइए, दोनों को एक कीजिए, दोनों शहजादे को जमा कीजिए तो क्या होता है कि जब दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को मिलाने के बाद ऐसे लगता है सरापा मुस्तफा करीम तशरीफ फरमा है। इसलिए कि सर से लेकर नाफ तक इमाम हसन नबी की तस्वीर और नाफ से लेकर पैर तक इमाम हुसैन नबी की तस्वीर। वाह 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 वाह, बहुत खूब।
जब दो लोग आपस में कोई राज की बात करें तो वो दो पेपर लेकर के बात एक लिखनी होती, दो पेपर में लिखते, यहाँ एक लफ्ज इसमें एक लफ्ज, फिर उसके इर्द गिर्द नक्शो निगार बना देते, देखने में लगता कि नक्शो निगार बना है, मगर जब सामने वाली पार्टी दोनों को मिला के गौर करती तो उनको उनका मैसेज मिल जाता, पैगाम मिल जाता। फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत कि सुनो सुनो, इमाम हसन इमाम हुसैन को वहदहु ला शरीक ने हबीबे किबरिया